यह क्या उद्देश्य है, किस लिए बुलाया? उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ पे एक शिविर है, रक्तदान शिविर। वो कल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ये इंडियन आर्मी वॉलंटियर्स के लिए है ये शिविर, जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होगा। उसके लिए जो है हमने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आपके माध्यम से ये सर्कुलेट करने के लिए मैसेज की समय से आप आइए। जो डोनर है सुबह 8 बजे ये शुरू होगा शिविर, समय से आइए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन टाइम से हो, आपको निराश होके वापसी ना जाना पड़े, क्योंकि लिमिट जो है इसकी 250 लिमिट है। अगर वो टाइम से हमारी क्रॉस हो जाती है तो फिर डोनर को जो है निराश होना होगा, निराश होना होगा। 250 250 250 लास्ट जो है हमने 27 फरवरी 2022 के अंदर ये शिविर का शुरुआत की थी, आयोजन किया था इसी स्थान पे गुप्ता रग्स इंडिया के अंदर। और पिछली बार हमने 200 यूनिट्स जो हैं इंडियन आर्मी के लिए यहाँ से भेजे थे। इंडियन आर्मी जो हम इंडियन कैंट, जो एक कैंट है दिल्ली कैंट, वहाँ पे हॉस्पिटल है जहाँ से ये ब्लड यहाँ से लेके वहाँ प्रिजर्व करते हैं। उनका प्लाज्मा, उनके प्लेटलेट्स निकाल के उसको यूज़ करते हैं। जो इंडिया के हमारे जो इंडियन आर्मी है जो हमारे सरहद पे बैठी है, जो हमारी रक्षा कर रही है, उनके लिए ये प्लाज्मा और ये जो प्लेटलेट्स हैं वो यूज़ होते हैं। कल का समय रखा हुआ है, आपके माध्यम से हम ये प्रार्थना करते हैं सभी डोनर को कि समय पे आके इसका भागीदार बनिए। रक्तदान महादान है, तो समय पे आइए। गुप्ता जी, कितने सालों से ये आपकी मुहिम चल रही है इस तरह? मुहिम जी, हमने ना रेड क्रॉस के अंदर हम दिया करते थे। तो रेड क्रॉस वालों को जो हम सेमिनार करते थे, तो हमें बाद में पता लगा कि ये रेड क्रॉस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़रूरतमंद को ही पता है इसकी वैल्यू क्या है। जिसको ज़रूरत है उसको पता है रक्त क्या है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो खिंडा देता है, वेस्ट कर देता है, सब चीज़ें कर देता है। तो हमने इस चीज़ को नोटिस किया कि भी हम और क्या कर सकते हैं, जो हमारा ब्लड है, जो डोनर है, उसको भी एक अंदर से खुशी मिले कि हाँ, कि मैंने अच्छी जगह पे अपना ब्लड को डोनेट किया है। तो हमने फिर इसका जो है आइडेंटिफाई किया कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये जो है दिल्ली कैंट में हमने रिक्वेस्ट की दिल्ली कैंट में। और पहला शिविर जो है हमने अप्लाई किया था 250 का यूनिट्स का, लेकिन उन्होंने हमें 200 यूनिट्स दिए। काफ़ी मुश्किल होती है ऐसे, आप इंडियन आर्मी को ब्लड नहीं दे सकते, प्लेटलेट्स नहीं दे सकते, इसकी अप्रूवल सुपर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ती है, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा सवाल ये था गुप्ता जी कि कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं? ये 2 साल से कर रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए, और उससे पहले हम रेड क्रॉस के लिए हम। अब कहीं ना कहीं नाराज़गी हो गई रेड क्रॉस के प्रति? आप नहीं, नाराज़गी है, देखिए नाराज़गी है। मैं ये मैसेज जाना भी चाहिए उनको कि ज़रूरतमंद को जब ब्लड की ज़रूरत होती है तब उनके पास ब्लड नहीं होता, नहीं देते, ठीक है, और वो आर्ग्यूमेंट्स होता है। देखिए, मैं खुद मैंने फील किया है इस चीज़ को। जो ये संजीवनी हॉस्पिटल है, आपको भी ये पता है कि जो प्रेगनेंसी टाइम होता है विमेंस का, उसके अंदर ब्लड की बहुत मात्रा कम होती है चाइल्ड जब होना होता है। तो उसका टाइम सबका आता है, मेरा भी आएगा, मेरी वाइफ का भी आया, आपकी भी आया, सबका आया। तो उस पोजीशन पे आपको पता लगता है कि भी क्या कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। तो रेड क्रॉस के अंदर ब्लड की जो अवेलेबिलिटी थी वो थी नहीं, और थी तो उन्होंने कहा जी आप उससे बात करो, आप वहाँ जाओ, आप यहाँ जाओ, डॉक्टर प्रेस से। और जबकि आप उनको ब्लड देते थे तब आपको ऐसा भटकना पड़ा? हाँ, मैं आम आदमी के चेहरे से ये बात कह रहा हूँ कि मतलब जब एक पेशेंट को समय पे जो चीज़ नहीं मिल पाई तो उसका फ़ायदा क्या है, ठीक है जी। सैकड़ों ब्लड कैंप करते हैं, रेड क्रॉस को ब्लड जाता है, तभी भी किसी आम आदमी को ब्लड नहीं मिल पाता। क्या कारण है? इसी कारण मैं आपको सर बता रहा हूँ कि या तो ये ब्लड्स का जो है मिस उपयोग करते हैं, पहले सुनने में आता ब्लड का खेल होता था, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप मानते हैं कि अभी भी ब्लड को मतलब इस तरह से रेड क्रॉस वाले कहीं सेल परचेज करते होंगे? देखिए जी, मैं ना बैक ऑफ फुट मैं ये बात कहना चाहूँगा, डायरेक्टली मैं उनको हिट नहीं करूँगा।
लेकिन 100% में से 50% जो है अवेलेबल रहता है वहाँ पे ब्लड, रेगुलर नहीं रहता है, रेगुलर नहीं रहता है। और एक उन्होंने कोई भी ऐसा नंबर नहीं दिया हुआ जिससे कि हमें वो कनेक्शन हमारा मिल जाए पेशेंट को भी। जो पेशेंट है उसको इमीडिएट रिप्लाई चाहिए, जो पेशेंट है उसको ब्लड के लिए इमीडिएट रिप्लाई चाहिए। लेकिन इस चीज़ के अंदर डॉक्टर प्रेम जो हॉस्पिटल है, आप वहाँ से जो है हमें हेल्प मिलती है इन चीज़ों के लिए। गुप्ता जी, बहुत बड़ा आपने सवालिया निशान लगाया रेड क्रॉस पे। इसके जो चेयरमैन हैं वो माननीय राज्यपाल हैं अपने हरियाणा के, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट के इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डीसी साहब होते हैं। तो उसमें कहीं आपने कभी डीसी को मिलने की या आपने उस राज्यपाल जी को बोलने की कुछ कहीं बहुत बड़ा संस्थान आपका ये रोटरी क्लब जो है, क्लब बहुत बड़ा है, मैंने देखो कभी आपने कोशिश करी मिलने की? मैंने कभी कोशिश नहीं करी। मैं ये चाहता हूँ एक आम आदमी, मैं अपने आप को आम आदमी मानता हूँ। मुझे कोई पॉलिटिशियन से, कांग्रेस बीजेपी से मुझे कोई मतलब नहीं है। हम पॉलिटिशियन फैमिली से हैं, लेकिन मुझे पर्सनली शौक़ नहीं है। हम सच का साथ देते हैं, ठीक है। अब हम ये तो ब्लड हो गया, अब आप इतने टैक्सेस हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, क्या हमें उस टैक्सेस के बदले क्या मिलता है? आप भाई आज हम मेरे पास आए हो तो आपको कितनी दुविधा से गुजर के मेरे पास आना पड़ा है। तो टैक्सेस आप भी भरते हो, इनकम टैक्स आप भरते हो, तो इस चीज़ का कभी सल्यूशन नहीं निकल सकता। अगर मैं डीसी के पास भी जाऊँ, मैं सीएम के पास भी जाऊँ, तो इसका कोई सल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो अंदर से जो स्टाफ बैठा हुआ है, जब तक वो खुद इसको अपने अंदर नहीं समझेगा कि ये जो रक्तदान महादान है, जो लोग रक्तदान कर रहे हैं, उसकी आप वैल्यू उसकी क्या है, वो एक पेशेंट जान सकता है। आखिरी सवाल, जैसे आप रेड क्रॉस को देते थे तो उनकी पूरी टीम आती थी जी। तो कल आपके पास क्या इंडियन आर्मी से कोई टीम, कोई उनका डॉक्टर, कोई पूरी उनकी वैन आ रही है जो लेके जाएगी ब्लड को सेफ? एग्जैक्टली। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, हम उनका जो है उनका बहुत अच्छा स्वागत करते हैं। 17 जो है वो जवान जो हैं आएंगे यहाँ पे कल पानीपत में, जो 7:30 के अराउंड हमारे अनाज मंडी के पास हमने असेंबल पॉइंट रखा है, जहाँ से हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे हमारी टीम जो है अराउंड 20 to 30 पीपल्स की टीम, जो लास्ट टाइम भी हमने एस्कॉर्ट किया था उनको पूरे इंडियन सॉन्ग्स के साथ, हम उनको रिस्पेक्टिवली उनको जो है घोना रोड से होते हुए इस शिविर स्थान पे उनको लेके आएंगे। 17 लोग आएंगे, उसमें डॉक्टर्स भी होंगे, उसमें जो है आपके हेल्पर्स भी होंगे, और मिलिट्री, सभी मिलिट्री के होते हैं ये, ऑफिसर्स भी होंगे, ऑफिसर्स भी मिलिट्री ड्रेस में आते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से वो हर चीज़ करते हैं, फिज़िकली, मेंटली, मेडिकली। वो डोनर को चेक करते हैं कि वो रिलायबल है या नहीं है, कोई उसकी मेडिसिन्स तो नहीं चल रही, क्योंकि जो अगर ऐसी कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो उनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। और डोनर को खुद भी नहीं आना चाहिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो भी आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनको यहाँ आने से पहले अपनी फिज़िकली फिटनेस अवेयर करके आएँ कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा मेडिकली इशू ना हो, ताकि जो आप यहाँ रक्त का दान करने आए हो उसका पॉजिटिवली इफ़ेक्ट पड़े, ना कि नेगेटिवली। अगर आप ये करेंगे तो आप खुद भी, आपकी स्वस्थता अच्छी रहेगी, आपके जो लीवर फैट्स हैं वो भी डिक्रीज़ होंगे। रक्तदान का मतलब, अगर आप हर 3 महीने बाद रक्तदान करते हैं तो हमारे जो शरीर के अंदर जो भी मतलब छोटे मोटे कीटाणु हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं वो रिसाइकिल हो जाती हैं। लीवर के ऊपर जो हमारा फैट है वो रिसाइकिल हो जाता है, साफ़ हो जाता है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, आप और गूगल करेंगे तो आप और डीपली इसके सामने जा सकते हैं। तो मैंने सब चीज़ें सोचते समझते हुए ना इंडियन आर्मी को अपना फ्यूचर का मतलब आगे के भी कई सालों का, मैं चाहता हूं कि हम लोग ऐसा शिविर हर साल लगाते रहे और हमें ये गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब आर्मी की तरफ से सॉरी, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहे। इस बार हमने 300 यूनिट्स रिक्वेस्ट किए थे, उन्होंने 250 दिए हैं। नेक्स्ट टाइम हम 350 यूनिट्स से ज़्यादा उनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो उस हिसाब से अगली बार भी हम आपके सहयोग से, आपके मीडिया के सहयोग से सबको अपील करेंगे, सब सिस्टम से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।